कि गौतम की जमीन वीरान बनने नहीं देंगे, कि गौतम की जमीन वीरान बनने नहीं देंगे, इस देश में दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे, कि संविधान ही बताता है इंडिया का मतलब भारत है, कि संविधान ही बताता है इंडिया का मतलब भारत है और इस भारत को हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। आपके हाथ में मुझे कलावा बंधा दिखाई दे रहा है, आपकी मांग भी सिंदूर से भरी हुई है और आपको देखकर कोई मुझे लगता है जज कर पाएगा कि आप बोध हैं। कुछ पहन सकती हूँ और मैं पहनती हूँ जी, मेरे लेकिन जो विचारों ये से, मेरे मांग विचार- भरना है ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? लाल कलावा है, कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? संस्कृति से मतलब नहीं है ना, ये मैं बोल रही हूँ ना, क्यों नहीं है? भारत नहीं, सुनिए, भारत देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई है ना, भारत देश में। ये संस्कृति फिर वही धर्म की बात आ जाएगी। और मैं कह रही हूँ कि बौद्ध धर्म धर्म ही नहीं है, धम्म है। हाँ तो धम्म है, तो धम्म क्या है वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। भगवान बुद्ध ने धम्म को कैसे डिफाइन पहनने से तो देखिए, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि लोग बुद्धिज्म में तो आ रहे हैं लेकिन जो बुद्धिज्म के मूलभूत सिद्धांत है उनकी तरफ शायद नहीं बढ़ पा रहे और नहीं सीख पा रहे। यहाँ पर कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है, मैं उनसे भी जुड़ूंगी। मैडम नाम क्या है? कपिल गौतम। कपिल गौतम जी कहाँ से आए? हम कश्मीरी गेट से आए हैं। कश्मीरी गेट से हैं। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पर आए हैं, तमाम बौद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा, भगवान बुद्ध के मूलभूत कुछ सिद्धांत बताएं हमारे दर्शकों को। जी अभी याद नहीं है। नहीं याद है? अच्छा, बौद्ध है हिंदू है? बौद्ध है। बौद्ध हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हो और पता नहीं है? तब जी। मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ सुनाना चाहते हैं तो उन्हीं से जुड़ेंगे। बेटा नाम क्या है? मानसी, बहुत मानसी कहाँ से आई? अखोड़ा से। अखोड़ा से। क्या सुनाने जा रहे हो? मैंने खुद एक रात भर सोच सोच के कविता और शायरी बनाई है बुद्ध के और भीमराव के ऊपर। वो मोटिवेशन मिलता है ना कहीं कहीं से, तो वो बटोर के कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अच्छा, लिखने का शौक है? हाँ, इतने कम उम्र में? वो शायरी बनाने का और एनालाइज करने का भीमराव को कम शब्दों में, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए और सब जान पाए कि क्या त्यागा है, क्या पाया है, क्या खोया है, सब इसके बारे में। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि थोड़े शब्दों में उनके बारे में बताने, थोड़ा सा बताएं। बाबा साहब कौन थे, क्या करते थे और क्या योगदान आपके जीवन में? बाबा साहब को हम हम उनको जितना बोलेंगे उतना उनके लिए कम पड़ जाएगा, पर मैं इतना बता सकती हूँ उन्होंने महिला के लिए इतना अच्छा किया है। मैं सोचती हूँ कि मतलब प्राउड फील होता है कि हम ऐसे कास्ट में हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपना त्यागा, सब कुछ मतलब खो दिया, 4 बच्चे खो दिए और उन्होंने ऊंच नीच जात पात सबको ठुकरा कर हमारे लिए खड़े रहे, हमारे लिए संविधान रखा, संविधान बनाया और संविधान में ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया। इसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को भी बड़े होकर कुछ करना है बाबा साहब जैसा। तो अच्छा बेटा, आप स्कूल में जाते हो तो जानना चाहूंगी, स्कूल में किसी तरह का जाति भेदभाव होता है? मतलब अगर होगा भी तो हम जैसे जो बच्चे हैं इतने हम नॉलेजेबल हैं कि हम उनको बोल सकते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे डॉक्टर बी अम्बेडकर ने संविधान बनाया है जिसके आधार पर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए। जी अच्छा, चलिए आपको एक कविता सुना रहे थे, वो सुनाइए। कि वो कहते हैं हम हैं शूद्र, कि वो कहते हैं हम हैं शूद्र, हम शूद्र नहीं हम शुद्ध हैं, हमारी रगों रगों में बसे बुद्ध हैं, नहीं करते किसी से जात पात और ऊंच नीच, क्योंकि ये हमारी मानवता के विरुद्ध है। कि हम हैं भीमराव के और बुद्ध के बच्चे, जो दिल के हैं बहुत सच्चे, नहीं आता हम लोगों को झुककर जीना, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब की मेहनत का है पसीना, और एक ना एक दिन हम सब लोगों को बुद्ध की राहों पर ही है जीना। मेरे बाबा गए पढ़ने विदेश, नहीं जाने दिया तो बदला उन्होंने वेश, बड़े होकर बनाया संविधान जिसमें था सबको क्लास में जाने का सम्मान। तभी तो बोले विदेशी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे महान, थे महान, थे महान। तभी तो बनाए हर बच्चा खुद की पहचान, बिना कोई रोक टोक मेरी जान, क्योंकि मेरे बाबा थे महान, मेरे बाबा थे महान, मेरे बाबा थे महान। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से जिस तरह से बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि बाबा साहब को और भी बेटा ज़्यादा पढ़े, उनके बारे में जाने समझे, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं किसी महान पुरुष के बारे में तब तक लोगों को नहीं बता पाएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे? मैं गौतम बुद्ध के ऊपर भी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। मेरे बुद्ध है ज्ञानी, उन्होंने ये बात की ठानी कि कैसे करें इंसान का दुख दूर, कि कैसे करें इंसान का दुख दूर, जब तक नहीं होगा इच्छाओं का पोटरा घर से दूर, जब तक नहीं होगा इच्छाओं का पोटरा घर से दूर,
वरना हर इच्छा के पोटरे से एक नया पौधा बढ़कर बनेगा फूल फूल और फूल। कि गौतम की जमीन वीरान बनने नहीं देंगे, कि गौतम की जमीन वीरान बनने नहीं देंगे, इस देश में दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे। कि संविधान ही बताता है इंडिया का मतलब भारत है, कि संविधान ही बताता है इंडिया का मतलब भारत है, और इस भारत को हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, इस भारत को हिंदुस्तान वेरी गुड। तो देखिए एक संदेश भी है उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान और ये भारत है, ये वो खूबसूरत भारत है जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग बसते हैं। और भारत का संविधान आपको तमाम तरह की आज़ादी देता है, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, समानता की आज़ादी हो, एजुकेशन लेने की आज़ादी हो, हर तरह की सुविधाएं संविधान देता है। कुछ और महिलाएं उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? गुड्डी गौतम। गुड्डी गौतम जी कहाँ से आए? हम इनकी चाची हैं, थोड़ा सा इनकी चाची हैं। हाँ जी। अच्छा, बाबा साहब का क्या योगदान है आपके जीवन में? बाबा साहब को तो इतना बड़ा योगदान है कि आज तक ना ही किसी का होगा और ना हो सकता है कभी भी। है बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया कि देखो अपने ऊपर इतनी कठिनाइयां सहकर, इतने कष्ट सहकर और हमें इस लायक बनाया कि हम सबके सामने अपना सर उठाकर जी सके और सम्मान से रह सके। लोग तो कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया? नहीं, ये लोगों की एक मनगढ़ंत सोच है जो अपनी अपनी सोच पर निर्भर है। बाबा साहब ने हर जाति के लिए बराबरी का सम्मान दिया है। उन्होंने कभी किसी एक के लिए नहीं किया, ना ही के दलितों के लिए किया। कौन सी जाति ऐसी है जिसको बाबा साहब ने सम्मान नहीं दिया है? कोई ब्राह्मण ले लो, कोई मोहम्मदन ले लो, कोई महार ले लो, कोई भी जाति ले लो, बाबा साहब ने शायद अपनी जाति के लिए नहीं, हर एक जाति के लिए बराबरी का सम्मान दिया है। आप लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया है, हम बाबा साहब का अपने दिल से सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताइए, बौद्ध हैं या हिंदू हैं? हम बौद्ध हैं, पक्के बौद्ध हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। सील आते हो, अष्टांगिक मार्ग आते हो, 10 पारमिताएं आती हो, या भगवान बुद्ध के धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें? देखिए, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बातें, बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई बातें ये हैं कि बुद्ध भगवान ने मानव को एक समान किया था। है मानव में कभी कोई भेदभाव बुद्ध ने भी नहीं रखा। बुद्ध ने हमेशा सबको एक मार्ग बताया, हमेशा सच्चे मार्ग की राह दी सबको। अच्छा, पंसिल आती है आपको? नहीं, पंसिल मुझे नहीं। नमन मुझे वंदना आती है। वंदना आती है? हाँ जी, वही तो पंसिल है। अच्छा हाँ, तो वो आती है वंदना। अच्छा, तीसरा सील क्या कहता है? ये देखिए, इसलिए कहती हूँ कि मैं ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म तो छोड़ दिया, बौद्ध धर्म में आ गए, लेकिन जब तक बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी नहीं लेंगे तो हम लोगों को क्या बताएंगे। तो यहाँ पर दंपत संघ का बैनर भी लगा हुआ। मैं चाहूंगी यहाँ पर जो दंपत संघ के कुछ आचार्य खड़े हैं आप उनसे मिले, क्योंकि वो लोग बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप इनसे जुड़िएगा। आपका नाम बताइए, क्या है? गीता बाबू। गीता बाबू जी कहाँ से आए हैं? खोड़ा से। यहाँ पर अगर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हिंदू है बौद्ध है? ये पता पहले। बौद्ध है। कुछ आता है बौद्ध धर्म के बारे में, जानकारी है? बौद्ध के बारे में हमें यहाँ पर बहुत मेलन किया है, हमें यहाँ पे इसलिए जानकारी मिलती है ताकि हमारे बच्चे सीखे बौद्ध के बारे में। आपको कुछ जानकारी है बौद्ध धर्म के बारे में? भगवान बुद्ध का धर्म क्या कहता है? मेरी लड़की ने इतनी जानकारी दे दी, मुझे यही पता है। लड़की ने तो दे दी, आप बताइए ना। बच्चे का खाया हुआ आपके पेट में थोड़ी जाएगा। मुझे तो इतना ही पता है और आगे नहीं पता है। आगे नहीं पता है तो देखिए। जी। चलिए, मम्मी को बताया, मम्मी से भी जान लेते हैं। नाम बताइए, आपका नाम क्या? मेरा माया बुद्ध। अच्छा, माया जी बौद्ध है अभी? हाँ, बौद्ध। अच्छा, भगवान बुद्ध का धर्म क्या कहता है मानव कल्याण के लिए? मानव एक समान, वो क्या कहते हैं वो, पंसिल आते हैं? हाँ, नमन आते हैं? नमन आती है। सुनाइए। नमो बुद्धाय भगवतो अरहतो सम्मान संबुद्धस्य। नमो बुद्ध अरहतो सम्मान संबुद्धस्य। पंसिल सुनाए। पंचशील मुझे बताइए नहीं है। बुद्ध वंदना? बुद्ध वंदना नहीं आती है। सुनाओ बुद्ध वंदना। ये आती है का, नमो बुद्ध अरहतो बुद्ध। तो देखिए, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि लोग बुद्धिज्म में तो आ रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिज्म के मूलभूत सिद्धांत है उनकी तरफ शायद नहीं बढ़ पा रहे और नहीं सीख पा रहे। यहाँ पर कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है, मैं उनसे भी जुड़ूंगी। मैडम, नाम क्या है? कपिल गौतम। कपिल गौतम जी कहाँ से आए? हम कश्मीरी गेट से आए हैं। कश्मीरी गेट से हैं। अच्छा, ये बताइए, आज यहाँ पर आए हैं, तमाम बौद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को।
अच्छा, यहाँ पर- भगवान बुद्ध के मूलभूत कुछ सिद्धांत बताएं हमारे दर्शकों जी अभी याद नहीं है। को। नहीं याद है? अच्छा, बौद्ध हिंदू है? बोध है बौद्ध हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हो और पता नहीं है? तब जी मैडम, आप कुछ बता पाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। एक जी बताए थोड़ा सा। पहले मैं इनको पैसे दे दूं। हाँ हाँ, दे दीजिए। धर्म के बारे में ज्ञान का मार्गदर्शन और शांति का है प्रतीक है। ये कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म लोगों को संदेश देता है शांति की ओर, विश्व की शांति की ओर। ये कोई एक इंसान की कोई बात नहीं है कि इसकी पूजा पाठ करो, वहाँ जाके मंदिर में माथा टेको या दान दो, या इस तरीके से किसी को भी लोभी में लाना, एक तरह से उसके मन में डर बिठाना, उस डर से दूर करना, उसके मन में शांति देना, उसके मन में त्याग की भावना पैदा करना, मन में हर संसार के सुख विलीन हर चीज को दूर करके हुए उसके मन को अपने ऊपर ही तृप्त कर देना। अच्छा, अपने ऊपर ही तृप्त कर देना। मुझे एक बार थोड़ा सा अपना हाथ दिखाएं हमारे दर्शकों को। हाथ दिखाइए थोड़ा सा, वो वाला हाथ दिखाएं, थोड़ा ऊपर करें। आपके हाथ में मुझे कलावा बंधा दिखाई दे रहा है, आपकी मांग भी सिंदूर से भरी हुई है, और आपको देखकर कोई मुझे लगता है जज कर पाएगा कि आप बौद्ध हैं। हाँ बिल्कुल। कैसे? इस दिखावे से नहीं ना, मेरे विचारों से मुझे जज कर पाएगा। जी दिखावे से कोई जज नहीं होता। दिखावे से तो मैं कुछ भी पहन लूंगी, मैं आभूषण पहन लूंगी, है मेरे पास, मैं बहुत कुछ पहन सकती हूँ और मैं पहनती हूँ। जी, मेरे लेकिन विचारों जो से, ये मेरे मांग विचारों- भरना है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? लाल कलावा है, कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? संस्कृति से मतलब नहीं है ना, ये मैं बोल रही हूँ ना। क्यों नहीं है? भारत नहीं, सुनिए, भारत देश में तो संस्कृतियों की लड़ाई है ना। भारत देश में ये संस्कृति फिर वही धर्म की बात आ जाएगी। और मैं कह रही हूँ कि बौद्ध धर्म ही नहीं है, धम्म है। हाँ, तो धम्म है, तो धम्म क्या है वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। भगवान बुद्ध ने धम्म को कैसे डिफाइन? पहनने से थोड़ी ना डिफाइन करोगे आप उसे, अपने विचारों से डिफाइन अच्छा, करोगे। हम किसी भी मुसलमान को देखते हैं, हम उसके पहनावे से पहचान लेते हैं। पहचानते हैं ना आप लोग? तो ये मुसलमान है, ऐसे ही कोई सिख पगड़ी बांध कर आता है उसको पहचान लेते हैं, ऐसे ही कोई महिला बुर्का पहन कर आती है उसको पहचान लेते हैं, और ऐसे ही कोई हिंदू धर्म की महिला जब मांग भरी होती है, सिंदूर होता है, मंगलसूत्र होता है, चूड़ियाँ होती है, बिछुए होती है, तो उसको भी देखकर एनालाइजेशन कर लेते हैं कि हिंदू महिला। तो बौद्धों की पहचान कैसे, थोड़ा सा ये बताएं। आप उनके विचारों से उन्हें पहचान सकते हैं। विचार तो बाद में है ना, क्योंकि जब तक व्यक्ति बात नहीं करेगा कैसे पता चलेगा, लेकिन प्रतीकात्मक तो देख के पता चलना चाहिए ना। प्रतीकात्मक आप क्या दिखाएंगे? आप अपने आप को जज करेंगे, आप उस चीज को धारण करके चलेंगे? नहीं, ये तो सही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर का आपके जीवन में क्या योगदान है? उनके शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट, क्या शिक्षा? अधिकारों का, शिक्षा का, शिक्षा जो कि आज मैं पढ़ी लिखी है, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उन्हीं की वजह से। अच्छा, उनके बातों को अपने जीवन में उतार कर किस तरह से आगे लोगों को समझा रहे हैं? सिर्फ अपने पढ़ाई की जॉब कर रहे हैं, कुछ घर पे ही रहते हैं? नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, स्टडी करें, क्या कर रहे हैं? मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा, लॉ कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लॉ किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? लॉ मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, अपनी पहचान के लिए कर रही हूँ। दैट्स इट। मतलब सेल्फ है आपका। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम महिलाओं से बात की, और खासकर जो महिला लॉ कर रही है उससे भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरा सेल्फ है, मैं अपने लिए लॉ कर रही हूँ। लेकिन बाबा साहब ने जो पढ़ाई का महत्व बताया और जो समझाया, शायद लोग आज उसको नहीं समझ रहे, और यही कारण है कि आज जिस तरह से भगवान बुद्ध हो या बाबा साहब हो, उनके विचारों को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।